हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मई से लेकर 15 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे, फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट वालों का। जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो कर्क राशि और उनके पार्टनर की बात बंद हुई है, 1 मई से 15 मई के बीच में क्या होगा। देन मैं फिर उनके बाद बताऊंगी कि जिनकी बात हो रही है उन लोगों के लिए 15 दिन कैसे जाएंगे। तो कर्क राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखते हैं कि आप 1 मई से 15 मई के बीच में अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 मई से 15 मई 2025 में। गैम्बल, रिटर्न एंड अपॉलजी, राइट। कर्क राशि पेज ऑफ पेंटिकल्स, गैम्बल के कार्ड आपके लिए आए हैं मई के स्टार्टिंग में। ये कार्ड सबसे पहले करियर का है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आप अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, देखिए जो भी आप काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, घर में कोई काम करते हैं, तो आपका ज़्यादा फोकस उसमें रहेगा। आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रख रहे हैं या फिर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। और रिलेशनशिप को लेकर भी आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब आप खुद होके अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ज़्यादा अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, मतलब ज़्यादा कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार बहुत अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, थोड़ी सी चीज़ें ही हों, लेकिन उसमें एक कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। ये नहीं है कि पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं, रिलेशनशिप कभी शुरू होता है कभी खत्म होता है। चाहे थोड़े लेवल पे चीज़ें आप दोनों में रहें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना हो, लेकिन जो भी हो वो मजबूत हो, उसमें कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो। और आपकी तरफ से डेडिकेशन डिवोशन भी है, यानी कि आप सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेकर। बट आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर भी सोच रहे हैं। आप इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर अभी डिसीजन नहीं ले रहे या नहीं सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है इमोशनल होकर जब भी सोचते हैं तो चीज़ें खराब होती, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं आप। बट आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। गैम्बल का कार्ड है कि आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना ना तो बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको चांस लेने पड़ेंगे। रिस्क या चांस लेने का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। कर्क राशि हो सकता है घर वालों के कारण रिस्क लेना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स के कारण रिस्क लेना पड़ेगा, वो फैमिली आपकी है या पार्टनर की है। या फिर हो सकता है कि कोई और इंसान के कारण रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर हो सकता है आपको आपको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी तरफ से वो कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। तो तब भी आपको ये लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिस्क है आपके लिए, चांस लेना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। और पार्टनर अगर उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार भी हैं, आपको आपका मन भी है कि हाँ भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड बहुत ही साफ बोल रहा है कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप में पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हैं। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप चाहते हैं कि पार्टनर भी माफ़ी मांगे, तो इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएं। तो आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो भी इंसान छोड़कर गया, चाहे आप या आपके पार्टनर, तो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं कर्क राशि अपने पार्टनर को लेकर। बट आप वो चीज़ें शायद शो नहीं कर रहे, अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा-सा ना उस चीज़ को लेकर, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन को लेकर आप थोड़ा-सा डिस्टेंस बना रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब कि मन में इच्छा होगी तो बोलेंगे नहीं, क्रेविंग होगी तो आप खुल के उस चीज़ के लिए बोलेंगे नहीं। तो ये चीज़ें रहेंगी, मन में एक डिज़ायर हो रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत एक सोलमेट वाला कनेक्शन मानते हैं, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मानते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कुछ कनेक्शन है आप दोनों का, पिछले जन्मों का, या फिर कोई कनेक्शन है जिसके कारण आपके पार्टनर आपको मिले हैं। एक ज़बरदस्त पैशनेट एनर्जीज़ आप उनको लेकर फ़ील कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ना थोड़ा-सा आप डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कर्क राशि, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा मुझे लग रहा है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा आप डिस्टेंस बना के रख रहे हैं कि आप की इच्छा और बढ़ ना जाए, इसलिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। डेविल का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है 1 मई से 15 मई के बीच में। कैसोनोवा, अप इन द एयर।
देखिए आपके पार्टनर भी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। और एक ऑब्सेसिव और पॉसेसिव सिनर्जीज भी रह रही है आपके पार्टनर की। पॉसेसिव होना, ऑब्सेसिव होना मतलब जैसे उनके दिमाग से आप ना निकल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको ना आपकी आदत हो गई है, आपकी एडिक्शन हो गई है, वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। होता नहीं कई बार इंसान रिलेशनशिप में रिलेशन कब अगर बात कर रहा है तो भी और अगर नहीं भी करता, दोनों ही सूरतों में दिमाग से इंसान सामने वाला निकलता नहीं है। तो वही हालत आपके पार्टनर की है। बट आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलना चाहते हैं। या फिर उनको ये लग रहा है अगर वो डोमिनेट नहीं हो रही है ना, तो उनको लग रहा है कि आप डोमिनेटिंग है, आप कंट्रोलिंग है, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा मतलब के लिए है, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप रखा हुआ है। या तो उनको आपको लेकर लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में फ़ायदे के लिए हैं, अपना जैसे होता है ना, फ़ायदा क्या होगा, या तो पैसों का होगा या फिजिकल इंटीमेसी का होगा, या तो वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप सही नहीं है, आप सही नहीं हो, टॉक्सिक है ये रिलेशनशिप, अनहेल्दी है। या वो खुद ही उनका बिहेवियर थोड़ा-सा ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर का कि वो थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी और टेंशन, स्ट्रेस भी थोड़ा-सा आपके पार्टनर ले रहे हैं। बट देखिए मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कर्क राशि, आपका पार्टनर ये वाले 15 दिन के लिए, मैं मतलब पूरे आपकी लाइफ टाइम की रीडिंग तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये 15 दिन के लिए आपके पार्टनर मुझे अभी सीरियस होते हुए नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। सीरियस ना होने का मतलब वो चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। और कुछ कर्क राशि के पार्टनर का मैं बोलूँगी, सबके नहीं, कुछ कर्क राशि के लिए अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करना बिना मतलब से। कुछ के पार्टनर का ये रहेगा वो आपके अलावा हो सकता है किसी से बातचीत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, या वैसे ही इन जनरल ही वो और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, या किसी से उनकी बातचीत हो रही है, यानी कि किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, या कोई इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। बट फिलहाल अभी आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि कमिटमेंट नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म अभी नहीं सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर थोड़ा सा ना पॉज लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से, और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कर्क राशि, फ्यूचर के बारे में, मतलब कि उनको ये लग रहा है कि अब उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वेट करनी चाहिए आपकी या मूव ऑन करना चाहिए। तो एक वो गहरी सोच में आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, और प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं आपके पार्टनर भी, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं। एंड उनको यही, उनका जो प्लानिंग मुझे दिख रही है वो यही है कि वो यही सोच रहे हैं कि अब क्या आपको और मौका देना चाहिए, आपका इंतज़ार करना चाहिए कि जैसे चल रहा है रिलेशनशिप उसको वैसे चलने दें, या फिर मूव ऑन कर जाए, निकल जाए यहाँ से। उस तरीके की गहरी सोच में आपके पार्टनर हैं और इसलिए खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, और अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। उनको ऐसे लग रहा है कि ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है, शादी वगैरह कुछ नहीं है, ना ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। तो उनको ऐसे लग रहा है वो बीच में अटक गए हैं, ये रिलेशनशिप हवा में लटका हुआ है, ना तो ये ढंग से आगे बढ़ रहा है, ना ये खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं कर्क राशि। आप देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का, जो कर्क राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है उनका क्या रहेगा, नो कॉन्टैक्ट के लिए ये 15 दिन कैसे जाएंगे, और उसके बाद फिर देख लेंगे जिनकी बात हो रही है उनके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का बताती हूँ, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में 1 मई से 15 मई में क्या होगा। टावर का कार्ड आया सबसे पहले कर्क राशि, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया, कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। फूल्स गोल्ड, वॉच वेरी सून। देखिए कुछ तो दिक्कत परेशानी चल रही है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में, क्योंकि देखिए टावर का कार्ड आया, फूल्स गोल्ड के कार्ड आया और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा है कर्क राशि, या तो आपको आ रहा है ये गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या तो पार्टनर के ऊपर हो रही है, या रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो अभी ये 15 दिन में अभी बात आप लोगों की नहीं होगी कर्क राशि, आपकी और आपके पार्टनर की बात नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट वालों की।
और एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आप दोनों में से किसी एक इंसान को आ रहा है और अंदर ही ना मन में उथल-पुथल बहुत ज़्यादा चल रही है। अब वो उथल-पुथल कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है इंसान के मन में प्यार होता है लेकिन इंसान खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तब भी उथल-पुथल होती है। कई बार होता है हम डाउट्स करने लग जाते हैं तो उथल-पुथल होती है, या फिर कई बार लगता है कि रिलेशनशिप को ना ख़त्म कर दें, छोड़ दें, ब्लॉक कर दें। तो कोई भी चीज़ है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है कर्क राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, लेकिन आप लोग खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस एक दूसरे को जाहिर कर नहीं रहे हो और इसी कारण से अंदर ही अंदर घुट रहे हो। और यही एक कारण है नो कांटेक्ट में परेशानी का आप लोगों का। तो अभी बात तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आपको आपके पार्टनर की कोई आदत अच्छी नहीं लग रही है, उनका कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी कोई आदत या बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा और वो चीज़ें थोड़ी-सी बॉदर कर रही हैं। लेकिन अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं आते हुए दिख रहे और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि अभी जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और जो भी इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ समय बिताया है, टाइम बिताया है, या रिलेशनशिप में जो भी टाइम दिया, एनर्जी दी, आप लोगों को ये लगेगा कि ना सब वेस्ट चला गया, पानी में चला गया, पागल बन गए। जैसे होता है ना कि इंसान अपनी एनर्जी लगाता है, टाइम देता है और लगता है कि शायद लॉन्ग टर्म में कुछ होगा, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि सब ना मेहनत बेकार चलेगी, बेवकूफ़ बन गए, पागल बन गए रिलेशनशिप में। और टावर का कार्ड है क्योंकि, तो कुछ उथल-पुथल या तो आपको रह रही है या फिर आपके पार्टनर को, जैसे आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हो, अंदर ही अंदर कोई चीज़ सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ना रोक रहे हो, एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। वो फीलिंग्स चाहे प्यार वाली है, चाहे गुस्से वाली है। तो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर थोड़े-से परेशान हो रहे हो। तो ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कर्क राशि। अब देखते हैं जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे क्या होगा। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में कांटेक्ट हो रहा है, बात हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे। चैरियट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग कांटेक्ट में है, ये उन लोगों के लिए निकाल रही हूँ ये कार्ड्स में अभी। वहाँ पे क्या होगा। हनीमून, राउंड एंड राउंड। तो देखिए जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें तो पॉजिटिव रह रही हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं रह रही। हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कर्क राशि, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं मई के महीने में। तो जिन लोगों की बातचीत हो रही हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे को मिल रहे हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि अब ना और लेट नहीं करना, अब जल्दी करना जो भी करना है। अब देखिए यहाँ पे हनीमून के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कर्क राशि। तो इस टाइम पीरियड में मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये लग रहा है जिनकी बात हो रही है कि कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, आप जल्दी कर रहे हो, आपके पार्टनर कि मिलते हैं एक दूसरे को। कुछ लोग हो सकता है मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं या एक दूसरे को मिलने और मिल रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं कि भी अब और वेट नहीं करनी, अब जल्दी करो जो भी करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज को लेकर कुछ बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, या घर वालों से मिल रहे हो एक दूसरे के। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि उसके लिए भी आपको कर्क राशि लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी इस चीज़ में भी ना देरी नहीं करनी है, लेट नहीं करनी चीज़ें। तो उसके लिए हो सकता है आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे मिलने के लिए, चाहे शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर भी, इवन आप लोगों को लग रहा है अब जो भी करना है जल्दी करना है। हो सकता है आपकी मैरिज की बात चल रही है, आप लोग अपने घर वालों से मिल रहे हो एक दूसरे के। तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है, अब सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए रहेगा कर्क राशि। बट चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, चीज़ें ज़रूर फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएंगी और आप लोग अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेकर आगे बढ़ रहे हो। अगर काफ़ी टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक हो गई थी जिन लोगों में, तो उन लोगों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और स्टक होने का मतलब कुछ भी चीज़ को लेकर अगर चीज़ें स्लो चल रही थी, चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही थी, तो अब आप लोगों को लगेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा चीज़ों का और इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। इनिशिएटिव एक्शंस कर्क राशि वही आप लोग लोगे जिन लोगों की बात हो रही है, जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप लोग क्या चाहते हो उसी के लिए आप लोग आगे बढ़ोगे, फॉरवर्ड मूवमेंट लाओगे। और देखिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, बातचीत भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, एंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे आप दोनों में। कांटेक्ट में हो लेकिन आप लोग जिस तरीके से चाहते हो ना चीज़ें आगे बढ़े, उस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगे नहीं आगे। खास करके शादी को लेकर हो सकता है आप लोगों के घर वालों की कुछ दखल अंदाजी कर राशि, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या पार्टनर की फैमिली की तरफ से, या कमिटमेंट को लेकर छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि हम लोग चीज़ें तो आगे बढ़ाते हैं, स्पीड भी लाते
जाते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन चीज़ें फिर से गोल गोल घूमकर उधर ही आ जाती हैं, जहाँ से ये शुरू होती है उधर ही खत्म हो जाती है। और उसका बहुत बड़ा कारण मुझे या तो आपके घर वाले दिख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर की फैमिली दिख रही है, कि फैमिली के कारण, फैमिली मेंबर के कारण, किसी एक इंसान की फैमिली के कारण रिलेशनशिप में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये है कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन, इस तरीके की रहेंगी। तो बातचीत हो रही है वो अच्छा रहेगा, लेकिन शादी ब्याह को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर फैमिली मेंबर्स की तरफ से या घर परिवार की तरफ से चीज़ें थोड़ी सी हो सकता उतनी स्पीड ना पकड़े या उनकी तरफ से चीज़ें आगे ना बढ़ें, ये चीज़ें रहेंगी। तो कर्क राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।